सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आपकी एसएसटी का जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आज आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आओ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर। ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें जो है अर्थ के जो इंटीरियर है, अंदर वाला हिस्सा है, उसको पढ़ने की, ठीक है। तो आंसर आपकी बुक से लिया है मैंने, ठीक है। कहता कि अर्थ हैज़ वैल्यूएबल सॉइल लेयर दैट इज़ एसेंशियल टू सपोर्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ के अंदर जो है मतलब बहुत ज़रूरी ज़रूरी जो है लेयर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है मतलब सपोर्टिव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती हैं। उसके अंदर मीन्स दैट अर्थ के अंदर जो है मिनरल्स भी पाए जाते हैं, अलग अलग रॉक्स भी पाई जाती हैं। उसके बाद सो इट बिकम्स, इसलिए जो है हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अर्थ के अंदर जो है इसके बारे में क्या करें, स्टडी करें और ये जानने की कोशिश करें कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। जब हमने अर्थ के अंदर पढ़ा तो इंटीरियर जो है अर्थ का पढ़ा, तो हमें वहाँ पे मिनरल्स भी मिले, हमें वहाँ पे डिफरेंट रॉक्स भी मिली और वैल्यूएबल सॉइल लेयर्स भी मिली, जो किसके लिए मीन्स दैट एसेंशियल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक दैट प्रोवाइड अस विद ए वैरायटी ऑफ मिनरल वेल्थ एंड प्ले अ वाइटर रोल इन द प्रेजेंट डे इकॉनमी। जिनकी वजह से मिनरल्स हमें मिले, उनकी वजह से हमारा जो इकॉनमी रेट है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी लाइफ में जो है अहम रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, आपकी बुक से ही मैंने लिया है, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ ना आए वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो और डायरेक्ट कंटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कि व्हाट आर द थ्री रील्म्स और रीजन्स ऑफ द अर्थ। तीन हिस्से क्या क्या हैं ज़मीन के, ठीक है। मीन्स दैट रीजन्स और रील्म्स जो है वो सेम थिंग है, ठीक है। उसके बाद अब आंसर क्या है, आपकी बुक से लिया है। द अर्थ कंप्राइजेज ऑफ थ्री मेन रीजन्स और रील्म, तीन हिस्से हैं ज़मीन के, वो आपको मैंने पहले भी पढ़ा है। लिथोस्फीयर होता है, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर होता है और एटमॉस्फेयर होता है। तो लिथोस्फीयर होता क्या है, द सॉलिड इनऑर्गेनिक सेक्शन को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लिथो मीन्स होता है रॉक्स, ठीक है ना, सॉलिड। उसके बाद हाइड्रो होता है वाटर, द लिक्विड सेक्शन, इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर होता है गैसियस रीजन, ठीक है। तो ये थे तीन रीजन्स किसके, अर्थ के। जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ तीन जो हिस्से हैं वो ज़मीन के क्या क्या हैं, तो आपने क्या बोला, पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर होता है सॉलिड वाला रीजन, हाइड्रोस्फीयर होता है लिक्विड वाला और एटमॉस्फेयर होता है गैसियस वाला रीजन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे समझ ना आए मुझे पूछ लेना, ठीक है। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वुड यू क्लासीफाई रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन के बिना पर आप रॉक्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। तो मैंने इन डिटेल पढ़ा है आपको चैप्टर में क्या क्या है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैंने आपको पढ़ाया पहले। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन जो है रॉक्स की तीन टाइप्स हैं। इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, सेडिमेंट्री को सेकेंडरी रॉक्स फर्स्ट कहते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स सेकंड कहते हैं। तो आओ हम इनको इन डिटेल पढ़ते हैं। तो पहली है आपके पास इग्नियस रॉक्स। ऑल द रॉक्स ऑन द अर्थ वर इनिशियली इन नेचर। पहले ही मैंने कहा कि जितनी भी रॉक्स होती हैं वो पहले से ही यहाँ पे जो है नेचर में थी। तो पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स होता क्या, कहता है कि लेटिन वर्ड से इग्निस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर का, ठीक है। इग्नियस रॉक्स क्या होता है, बनता कैसे है, जब जो मैग्मा होता है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, वो कूल हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो ज़मीन के अंदर, लेकिन ठीक है ना, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फार बिलो द अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। बनती है वहाँ पे ज़मीन के अंदर जब जो मैग्मा जो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसके बाद वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है। तो वहाँ पे किसकी फार्मेशन होती है, इग्नियस रॉक्स की फार्मेशन होती है, ठीक है। तो बच्चों सेकंड है आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स पता चलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स से ही पता चलता है कि ये जो है सेडिमेंट्स से मिलके बनी होती है, कंपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। कहता है बहुत सारे एजेंट्स से, जैसे रनिंग वाटर है, विंड है, मूविंग आइस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मतलब अपने साथ ले आती है और
यही जो पार्टिकल्स होते हैं जब ज़मीन पे इकट्ठे हो जाते हैं या समंदर में जो है इनको मतलब जमा हो जाते हैं, तो एंड रिवर्स फॉर्मिंग सेडिमेंट्स, और वहाँ पे क्या बनते हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं। और जब यही सेडिमेंट्स जो है एक लेयर्स में बनते हैं, लेयर्स में बन जाते हैं, बहुत साल गुजरने के बाद यही सेडिमेंट जो है सख्त होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं सख्त? क्योंकि इन पे जो है बहुत ज़्यादा वज़न पड़ जाता है, इन पे दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ओशन के अंदर क्या होता है, या जिसको हम रिवर बेड्स कहते हैं, जो वेट होता है पानी का, वो भी इन लेयर्स को हार्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद यही जो रॉक्स होती हैं दैट आर फाउंड बाय द डिपोजिशन एंड द हार्डनिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। के रॉक्स का जो है एक जगह जमा हो जाना और बाद में लेयर्स का बनना, उन लेयर्स का सख्त हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा वाला तीसरी जो टाइप है इसकी रॉक्स की, वो क्या है। तो बच्चों जो तीसरी टाइप है रॉक्स की वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, होता क्या है, द वर्ड मेटामॉर्फोसिस मीन चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, शक्ल का ही बदल जाना, ठीक है, तब्दील हो जाना। igneous and sedimentary rocks are transformed by the action of intense heat and pressure deep inside the earth surface। जब igneous और sedimentary rocks का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब अर्थ के अंदर इनको दबाव आ जाता है, प्रेशर पड़ता है, मतलब दबाव आ जाता है, इसमें टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है, प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है। द चेंज रॉक दैट इज़ फ्रॉम, जब ये चेंज हो जाती हैं, यही कौन सी igneous और sedimentary रॉक जब चेंज हो जाती हैं तो किस फॉर्म में आ जाती है, वो मेटामॉर्फिक फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन की बिना पर। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो जहाँ पे समझ ना आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन शॉर्ट अबाउट द यूजेस ऑफ रॉक्स। यूजेस ऑफ रॉक्स के बारे में, लेकिन आपने सिर्फ ब्रीफ लिखना है, छोटा लिखना है, ठीक है, कम लिखना है। तो यूज ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और रॉक्स एंड मिनरल्स हैव प्लेड इन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, अहम रोल अदा करते हैं। उसके बाद रॉक्स एंड स्टोन्स, ठीक है, चट्टानें और जो पत्थर हैं, हैव बीन यूज इन मेकिंग टूल, हथियार बनाने के काम में लाते हैं हम इनको। उसके बाद एंड इम्प्लीमेंट्स, एंड चीज़ें बनाने के काम में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, और हम मीन्स दैट इमारत बनाने के लिए या किसी जो मोनूमेंट्स बनाने के लिए हम इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं रॉक्स को। तो ये थे ब्रीफ अबाउट किसके बारे में, रॉक्स के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही है ब्रीफ, तो हम भी क्या जाए आंसर जो इनका मतलब इस क्वेश्चन का जो है ब्रीफ मतलब मुख्तसर ही देंगे, तो डीप में कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव रॉक्स, होता क्या है इसके बारे में लिखना, आपने बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पहले समझाया है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि ये जो है एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं टाइप्स है इग्नियस रॉक्स की। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में। तो ये बनती कैसे हैं, जब मैग्मा जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन कहाँ, ज़मीन के अंदर, मीन्स जब इसका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है तो इंट्रूसिव igneous रॉक्स बनती हैं। द रेट ऑफ कूलिंग बिलो द अर्थ सरफेस इज़ वेरी स्लो, और जो मीन्स जब रॉक्स जो हैं मीन्स कूल होना शुरू हो जाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं। ठीक है ना, मीन्स वो रेट जो होता है कूलिंग का वो कम होता है। विच लेट्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स, और जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो वहाँ पे बड़े बड़े बनते हैं, और एंड हैव कोर्स ग्रेन सच टाइप, इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, या इंट्रूसिव रॉक्स इज आल्सो नोन एज प्लूटोनिक रॉक्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ेंगे हम एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स होता क्या है। ठीक है, ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं कूलिंग ऑफ लावा से ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो इंट्रूसिव रॉक्स जो है ज़मीन के अंदर बनती है, लेकिन एक्सक्लूसिव जो है वो ज़मीन पे बनते हैं बाहर। ठीक है ना, जब लावा फटता है, जब वो कूल हो जाता है तो वहाँ पे क्या बनते हैं, वहाँ पे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स बनते हैं। द कूलिंग प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे कूलिंग का जो प्रोसेस होता है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, मीन्स जो रॉक्स होती है वो जल्दी कूल हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर जो है जल्दी कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो क्रिस्टल्स बनते हैं यहाँ पे वो छोटे छोटे बनते हैं, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स बनते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव रॉक्स कहते हैं, या इनको हम वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो बच्चों ये थे आज के जो क्वेश्चन थे, आपके जो चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब जो आपके बचते हैं आगे, वो बचते हैं शार्ट नोट्स बचते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर पे, इग्नियस रॉक्स पे हमने शार्ट नोट्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद करेक्ट आंसर्स लिखने हैं हमने, बस यही, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो जहाँ पे समझ ना आए आप मेरे साथ कंटेक्ट करना, ठीक है। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।